हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन ऑलरेडी एक वीडियो यहां पे आ चुका है। जरूर इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड कल के दिन की अगर मैं बात करूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड आप लोग वीडियो चाह रहे थे, तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल सुबह 10:30 बजे अपलोड हो जाएगा। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे कंपनी के Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। एंड उसमें से अगर हम लोग एक बात करें तो येस बैंक के भी नंबर्स Q4 के सामने यहाँ पे आ चुके हैं। सो नंबर कैसे रहेंगे वही अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखना है। नंबर्स बाजार क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं। एंड आज के दिन बाजार में अच्छी गिरावट भी रही, फाइनेंस सेक्टर में गिरावट रही, बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट रही। उसके बावजूद येस बैंक में हम लोग को हरा निशान देखने को यहाँ पे मिला है। क्या पता है, शायद से बाजार ने कुछ नंबरिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखे होंगे। सो एग्जैक्टली नंबर कैसे वो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, येस बैंक के जो पुराने नंबर्स थे, इसके पहले अगर हम लोग बात करें, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हमेशा, उससे हम लोग को एक क्लियरिटी मिल जाती है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बात करें तो बैंक को ज़बरदस्त झटके यहाँ पे लगे थे। सो इस वक्त के नंबर्स कैसे रहेंगे वो फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। हालांकि जो हमेशा मेरा जो एक स्टेटमेंट रहता है कि मतलब मैं बोलता हूँ ना कि नंबर्स खराब भी रहे फिर भी आप लोग बिंदास होल्ड करके चल सकते हो, वो फिलहाल अभी आप लोगों को यहाँ पे ऐसे बैंक में मिसिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है येस बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एंड हमारी जो लिस्ट रहती है कोई भी बैंकिंग स्टॉक खरीदने के हिसाब से, उसमें ये हमेशा आखिरी रहता है। सो अगेन कहना चाहूँगा, बहुत ही छोटा छोटा मतलब 15-16 रुपये का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है बहुत ज़्यादा मत रख लेना कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक जैसे नंबर्स रहेंगे। सो यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि कंपनी ने अगर प्रॉफिट भी दिखा दिया तो भी बहुत बड़ी बात रहेगी, चांसेस बहुत कम रह सकते हैं। उसी के साथ साथ NPS कैसे रहेंगे वो भी हम लोग को देखना है। सो जितनी भी सारी बातें हैं वो मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया। अभी एक्चुअल में नंबर कैसे नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं येस बैंक के नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो फिगर्स है रुपीज़ इन लैक्स एंड करोड़ में रहते हैं, लैक्स में ही रहेंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ 31 मतलब ये मार्च, मतलब ये इस वक्त के नंबर्स है, ये पिछले क्वार्टर के नंबर्स है, एंड ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर है। ये सीक्वेंस हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इंटरेस्ट अर्न में ABCD सबको यहाँ पे ऐड करके जो इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और यू कैन से डिस्काउंट ऑन बिल्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो कितना आ रहा है, 3,16,000। मैं राउंडेड फिगर की बात करूंगा तो आपको एक रफली आइडिया आ जाएंगे यहाँ पे। सो 3,16,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 4.5 लाख के आसपास देखने को मिल रहा था पिछले क्वार्टर में। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी लगभग 4.5 लाख के आसपास। सो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस की अगर हम लोग बात करें, मतलब जो मेन इंटरेस्ट रहता है वो इस वक्त हम लोगों को, मतलब पहले 4.5 लाख के आसपास था ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी। इस वक्त तो हम लोग को वो 3.25 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। सो मैसिव गिरावट है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस की अगर हम लोग बात करें, और डिस्काउंट ऑन बिल्स की अगर बात करें। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं। बाकी इनकम्स को भी अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ के देख ले सब कुछ, तो टोटल इनकम यहाँ पे क्या आ रहा है तो वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो टोटल इनकम अगर मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4,80,000, 480 आप लोग बोल सकते हैं, जो कि पिछले टाइम 6.5 लाख था। मतलब 480, यहाँ पे हम लोग को 650 देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बात करें, जो मेन रहता है वहाँ पे भी 580 था। सो 580 को भी कंपेयर करोगे 480, तो बहुत ही अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही। इनकम की अगर हम लोग बात करें, लगभग 1 लाख का इनकम की गिरावट है। ऑब्वियसली 1 लाख, उसके ऊपर भी 5 जीरो आपको जोड़ने पड़ेंगे। सो करोड़ की बड़ी फिगर आपको सामने यहाँ पे आ जाएगी। सो सबसे बड़ा जो झटका हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो इनकम में ही देखने को मिल रहा है। एंड इंटरेस्ट इनकम में ही अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, वहीं पे हम लोग को ये डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 4 से 5 लाख, मतलब 1 लाख का डिफरेंस हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात करूँ, जो मेन इनकम की जो बात रहती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, सो उसमें हम लोग को गिरावट यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते देख लेते क्या बैंक ने यहाँ पे खर्चों को कंट्रोल किया है, जिसके चलते प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है, तो वो देख लेते हैं। सो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं जो भी डिपॉजिट इनके पास रहते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो लगभग 3 लाख का यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है। उसके पहले 276 एंड उससे पहले 394। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो इंटरेस्ट का जो खर्चा यहाँ पे हुआ है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे येस बैंक को थोड़ी सी मदद हो सकती है। देन अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो पेमेंट्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो प्रोविजनिंग है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सब कुछ जोड़ने के बाद जो टोटल खर्चा आ रहा है वो इस क्वार्टर में लगभग कंपनी ने किया है 4 लाख, 4.5 लाख के आसपास, जो कि पिछले टाइम
4.25 लाख के आसपास था एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 5.5 लाख से भी ज़्यादा था। सो हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो खर्चा है वो कंट्रोल में नज़र आ रहा है। बट आप सभी लोगों को पता है ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, क्योंकि पूरा खेल यहाँ पे प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी का ही यहाँ पे रहने वाला है। सो सब कुछ यहाँ पे जोड़ जाड़ कर देखने के बाद जो फाइनल अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट बिफोर द प्रोविजनल, सो वो प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है 18,000, जो कि लास्ट टाइम था 2,28,000। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिफरेंसेस रहते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 10,500 था। सो 10,500 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है 18,500। सो कह सकते हैं कि चलो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट बिफोर प्रोविजनिंग की बात है। अभी प्रोविजनिंग का जैसे ही यहाँ पे एडजस्टमेंट आ जाएगा पूरा खेल ही पलट जाता है। सो आप देख सकते हैं प्रोविजन एंड कंटिजेंसी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। सो प्रोविजनिंग क्या है यहाँ पे 5,23,960 का प्रोविजनिंग यहाँ पे किया गया है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर में लगभग 2 लाख के आसपास था, 2.25 लाख के आसपास। सो मोर देन डबल आप लोग कह सकते हैं प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी लगभग था 5 लाख के आसपास, ये 5,23,000। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है एंड प्रोविजनिंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट कोलैप्स हो जाएगा। एंड यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेटिंग बहुत ही छोटा था 18,000 के सामने अगर 5 लाख का प्रोविजनिंग ही मार दोगे सो मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिलेगा एंड कंपनी में लॉस देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ टैक्स एक्सपेंसेस भी अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा जो लॉस है हम लोग को थोड़ा सा कम होते हुए यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। सो फाइनल फिगर जो हमारे सामने यहाँ पे आ रही है प्रॉफिट की, सो प्रॉफिट तो हम लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट में ही देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये है येस बैंक का फाइनल प्रॉफिट। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, एक बार ठीक हो जाने दो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये है येस बैंक का प्रॉफिट कितना 3,78,775 रुपीज़ इन लैक्स, बट ब्रैकेट में मतलब पता है ये लॉस है। यस 3 लाख या फिर आप बोल सकते हैं 3,80,000 का लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 15,000 का प्रॉफिट था, बहुत ही माइनर सा। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 262 का प्रॉफिट था। सो यहाँ पे भी प्रॉफिट, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड यहाँ पे हम लोग को मैसिव लॉस देखने को मिल रहा है। एंड लॉस के पीछे की सबसे बड़ी अगर कोई वजह रहेगी सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इंटरेस्ट इनकम में तो गिरावट तो नज़र आ रही है, प्लस उसी के साथ साथ हायर प्रोविजनिंग यहाँ पे की गई है। सो जितना ज़्यादा प्रोविजनिंग करोगे उतना तो प्रॉफिट तो यहाँ पे गिर जाएगा एंड उसी के कारण येस बैंक हम लोग को फिलहाल उसके नंबर्स लॉस में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट में भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखे जा चुके थे कि येस बैंक इस वक्त यहाँ पे लॉस दिखाने वाला है, बट मुद्दा ये रहता है कि मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था लॉस, क्या उससे ज़्यादा यहाँ पे लॉस दिखा है या उससे कम, वो हम लोगों को अभी यहाँ पे देखना है। बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आप सभी लोगों को पता है पिक्चर बाकी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एनपीएस भी देखना है, राइट। कभी कभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एनपीएस बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गए तो और भी दिक्कतें बैंक में हम लोग को आती हुई देखने को भी मिल सकती है। सो ठीक है, अभी हम लोगों ने स्क्रीन सेट कर ली यहाँ पे। सो एनपीएस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले एक बार ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आफ्टर, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का तो एडजस्टमेंट तो नहीं था। सो हाँ डैश ही था, फिर यहाँ पे 2 डिवाइड क्यों है, ओके सेम ही फिगर लिखे हुए। सो पता नहीं क्यों यहाँ पे बाइफरकेट किया, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं 1.51 ही है, लास्ट टाइम 0.06 था एंड उससे पहले 8.30। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे लॉस में ही हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे येस बैंक का परफॉर्मेंस फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं अभी तक का जो डेटा देखने को मिल रहा है ठीक ठाक ही है, इतना कुछ खास नहीं है। चेक कर लेते हैं एनपीए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि इनके ऊपर जो एनपीए लगभग 40,000 करोड़ के आसपास एनपीए थे एंड उन्होंने कहा था कि आने वाले 2-3 साल में हम लोग 50% रिकवर करेंगे। सो चेक कर लेते हैं कितना यहाँ पे परफॉर्मेंस है। तो ग्रॉस एनपीए आप देख सकते हैं 28,60,953 है, जो कि पिछले टाइम 2954 था। तो चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा तो हम कह सकते कम नज़र आ रहा है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 32 के ऊपर था। सो हम लोग चलो एक तो बोल सकते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम हम लोग को यहाँ पे एनपीएस में तो थोड़ा बहुत सुधार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें आप देख सकते हैं 28 लाख के ऊपर था, पिछले क्वार्टर में 29 लाख के ऊपर था एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 32 लाख के। एनपीए जितने कम होंगे उतना अच्छी बात होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि चलो कुछ तो एक एडिशनल पॉइंट मिल गया कि ग्रॉस एनपीए फिगर वाइज तो कंपनी के हम लोगों को थोड़े से कम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 15.41, 15.36 एंड पहले तो 16-17 के आसपास था। तो चलिए एनपीएस में तो थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं कि मतलब बोलते हैं ना पॉइंट थोड़ा बहुत सुधार यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि येस बैंक अभी रॉकेट बन जाएगा, 100, 200, 300, 400 हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो पूरा नंबर देखने के बाद हम लोग यही कह सकते हैं कि येस बैंक फिलहाल हम लोग को यहाँ पे लॉस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लॉस
बिकॉज ऑफ एन हायर प्रोविजनिंग, ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशन भी क्या थी, उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मार्केट में किस बात की यहाँ पे चर्चा चल रही थी उसके हिसाब से। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लॉस था यहाँ पे अगर हम लोग कहें ईयर ऑन ईयर बेसिस 3668, यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड इस वक्त का जो लॉस है 3787। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, आप देख सकते हैं येस बैंक प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक हैज़ रिपोर्टेड हायर देन एक्सपेक्टेड लॉस। सो हम लोग कह सकते हैं इतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं रहा है। एंड इसके पीछे की दो मेजर वजह है। सबसे पहली वजह अगर हम लोग बात करें, बहुत हेवी प्रोविजनिंग हम लोग को देखने को मिली। एंड सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेट इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इंटरेस्ट अर्न में ही हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। सो डेफिनेटली एनआईए में भी यहाँ पे गिरावट हम लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड वो गिरावट कितनी है, तो वो भी परसेंटेज में हम लोग कह सकते हैं लगभग 22.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम आपको पता है कि आप लोग जो डिपॉजिट रहते हैं वही वो आगे जाके लोन में तब्दील कर देते हैं। सो आपको डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल जाता है, लोन जिसको देते हैं वहाँ से वो इंटरेस्ट ले लेते हैं। सो उसका जो डिफरेंस रहता है उसी को नेट इंटरेस्ट इनकम बोला जाता है, जो कि कोर इनकम रहता है बैंक का। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी थी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 1200 के आसपास था, जो कि गिरकर लगभग 900 के रेंज में हम लोग को देखने को मिला है। सो ये सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते हम लोग को येस बैंक में फिलहाल यहाँ पे लॉस देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों येस बैंक के नंबर तो हम लोगों ने देख लिए, हम लोग वापस थोड़ी देर बाद उसके ऊपर आ जाएंगे। पहले आज के दिन की बात करें तो क्वांटिटी ट्रेड देख लीजिए, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा हेवी क्वांटिटी ट्रेडिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। मतलब 9 करोड़ 80 लाख के भी ऊपर है, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 35% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें येस बैंक के जो नंबर्स टोटली अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं, वो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे ठीक ठाक ही नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले, कोई सुपर डुपर नंबर नहीं है। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जो जितने छोटी बैंक रहेगी उससे आप लोगों ने HDFC, ICICI, कोटक जैसे नंबर्स एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं करने चाहिए। सो हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी यहाँ पे नए हैं येस बैंक में, अगर आप लोग पैसा लगाते हैं, आपकी लास्ट चॉइस यहाँ पे होनी चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, नंबर 1 HDFC, देन ICICI, माफ़ कीजिएगा, नंबर 1 HDFC, देन कोटक, देन ICICI और एक्सिस बैंक, देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन फेडरल बैंक, एंड उसके बाद अगर बचता है तो येस बैंक। सो ये सीक्वेंस हमेशा हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना है। सो येस बैंक के नंबर्स के हिसाब से बात करें तो जो लॉस था वो हम लोग को एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। अगर कोई एक राहत वाली बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कंपनी के ग्रॉस NPA में हम लोग को मार्जिनली थोड़ा बहुत यहाँ पे, मतलब पिछले हिसाब से यहाँ पे कटौती नज़र यहाँ पे आ रही है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, जिनके पास येस बैंक रहेगा ऑब्वियसली वो यहाँ पे चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करना मतलब हमारे पास बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते सर कि आपके पास है, ऑब्वियसली है, बट इतनी क्वांटिटी है कि मेरे पास कि कल अगर येस बैंक जीरो भी हो गया तो फिर भी मुझे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ ना कि रद्दी स्टॉक, रद्दी मतलब पेपर रद्दी बेचने के बाद जो पैसा आता है, ऐसे रिस्की स्टॉक मतलब छोटे छोटे रहते हैं, उसमें वो पैसा लगा देने का, राइट। उसके बाद वो बढ़ गया तो ठीक है। सो अगर कोई फ्रेश बाइंग यहाँ पे येस बैंक में करना चाहता है, सो मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे बड़ा अमाउंट आप लोगों ने नहीं लगाना है। बहुत बड़ा मतलब मैं देख चुका हूँ कमेंट सेक्शन में लोग 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख इतना ज़बरदस्त अमाउंट लगाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट, जो कि मुझे यहाँ पे मतलब गलत स्ट्रैटेजी लगती है। जब तक येस बैंक प्रॉपरली रिकवर होना यहाँ पे शुरू नहीं होता है, रिकवरी मतलब क्या, प्रॉफिट ऐसे लगातार प्रॉफिट कंसिस्टेंटली दिखाना यहाँ पे शुरू होना चाहिए, राइट। जब कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिट दिखाना शुरू हो जाएगा, NPAs में गिरावट या फिर हम कह सकते हैं मैनेजेबल NPAs आना शुरू हो जाएंगे, तब जाके आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट यहाँ पे बढ़ा सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे अगर कुछ भी पैसा लगा दोगे, सो बहुत ज़्यादा आप अपने पैसे को रिस्क में यहाँ पे डाल सकते हो। और ये चीज़ हमेशा मैं 2 स्टॉक के लिए बताता हूँ, हमेशा मतलब हमेशा, एक येस बैंक एंड सेकंड टाटा पावर। टाटा पावर में भी लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं, जो मनमर्जी आए ऐसे ही पैसा डाल देते हैं, क्योंकि वो छोटा अमाउंट में मिलता है इसीलिए। ये हमेशा आप लोगों के लास्ट चॉइस होनी चाहिए। पहले स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप लोगों के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे। जैसे मैं बोलता हूँ ना, HDFC, कोटक, ICICI, उनके नंबर्स भी खराब आ गए ना, अभी कोटक के नंबर नहीं आए ना, मैं अभी बोल देता हूँ बिंदास होल्ड करो। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े बैंक है, राइट। तब आप लोगों को टेंशन नहीं रहती, आप आराम से चैन की नींद सो सकते हो, वो फ्यूचर में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट येस बैंक में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हो या फिर किसी छोटे बैंक में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है, राइट। एंड फिलहाल का माहौल भी आप लोगों को पता है कि कितने सारे लॉसेस चल रहे हैं, बिजनेसेस के NPAs भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो संभाल कर काम आप लोगों ने यहाँ पे करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आखिरी प्रेफरेंस आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।